नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, पिछले मैंने एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने बात की है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाने में जो हमारी प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन बढ़ा सकती है, यानी प्लेटलेट का जो टूटना होता है वो ITP के पेशेंट में बढ़ा सकती है। दोस्तों, उसमें मैंने एक बात ये भी कही कि मेरे एक ऐसे पेशेंट हैं, जब भी वो फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, तो उनके प्लेटलेट कुछ ही समय में, यदि वो सुबह खाते तो शाम तक या फिर दूसरे दिन तक उनकी प्लेटलेट एकदम से डाउन हो जाती, कम हो जाती है और उनको दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं, परप्यूर ट्रिगर हो जाता है। उसमें मैंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी फिश है जैसे कि ट्यूना फिश को यदि आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और आप ITP के पेशेंट हैं तो आपकी जो प्लेटलेट्स है उनका ब्रेकडाउन बढ़ सकता है और आपकी प्लेटलेट लगातार कम नहीं रह सकती है। तो फिर ऐसे लोग जिनको ITP की बीमारी है, कोशिश करना है कि फिश का उपयोग बंद कर दें, या करना भी है तो बहुत ही कम मात्रा में लें। तो जब ये सीरीज हम बना रहे थे, ये सीरीज बनने के बाद कुछ पेशेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, जिसमें एक पेशेंट ने हमसे ये पूछा है कि सर ट्यूना फिश में आकर ऐसी क्या बात होती है कि हम उसको नहीं खा सकते, उसको थोड़ा क्लियर करें। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूना फिश या कई बार ऐसी फिश जो खाने से आपको एलर्जी होती है, हमको क्यों नहीं खाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूना फिश ऐसी फिश है जिसमें मरकरी का लेवल ज़्यादा पाया जाता है। मरकरी यानी पारा। ट्यूना फिश की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बड़ी प्रजातियां हैं, जैसे कि एल्बाकोर और ब्लूफिन। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें मरकरी का लेवल बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसे लोग जो ट्यूना फिश को लगातार खाते हैं तो उनके बॉडी में मरकरी का लेवल बढ़ जाता है। मरकरी एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिसरेगुलेट कर सकता है। और दोस्तों, यदि आप ITP के पेशेंट हैं और मरकरी का लेवल आपके शरीर में ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आपके बॉडी की ऑटोइम्यून रिएक्शन बढ़ जाए और आपकी जो प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाए। दोस्तों, दूसरी मैं बात करूं वो है स्टामिन फॉर्मेशन। जब ट्यूना को लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व किया जाता है या स्टोर किया जाता है तो उसमें जो एमाइनो एसिड का बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होता है उसके कारण हिस्टामिन रिलीज होता है। यदि आप इस प्रकार की ट्यूना फिश को खाते हैं तो आपके शरीर में भी जो हिस्टामिन का लेवल है वो बढ़ सकता है। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, जब वो हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाती है। कई बार इचिंग होना, परप्यूरा यदि होता है तो बढ़ भी सकता है। और साथ ही जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया, कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें अर्टिकेरिया, रेडनेस और इचिंग ज़्यादा हो सकती है। यदि आप इस प्रकार की ट्यूना फिश को यूज करते हैं और हिस्टामिन लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका जो प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन है, जो प्लेटलेट्स का टूटना है, वो बढ़ सकता है। तीसरी मैं बात करूँ आपको तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, या आप उसके लिए कई बार कॉड लीवर ऑयल या जो फिश ऑयल है वो भी लेते हैं, उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड यूँ तो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, पर इसके कुछ ब्लड थिनिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स। यदि आप ट्यूना फिश को ज़्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ सकता है और आपके शरीर में जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। तो यदि आपकी प्लेटलेट ऑलरेडी कम है, आप ITP के पेशेंट हैं और आपके शरीर में ओमेगा 3 ज़्यादा आता है तो आपके जो प्लेटलेट्स है वो और भी कम हो सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें भले कोई एलर्जी ना हो, कोई एलर्जिक उनकी टेंडेंसी ना हो बॉडी की, पर कभी वो फिश खाते हैं, मछली खाते हैं तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन देखे जाते हैं। कई बार उनकी त्वचा में खुजली होने लगती है, कुछ रैशेस हो जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, या दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो जनरल जो सामान्य फिश है वो भी एक एलर्जन का काम कर सकती है, वो भी आपके शरीर में एलर्जी पैदा कर सकती है। और ट्यूना फिश की यदि हम बात करें, ट्यूना फिश पहली बात तो मछली है जो किसी भी व्यक्ति में एलर्जी पैदा कर सकती है, साथ ही उसमें मरकरी का लेवल ज़्यादा है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं कहूँगा कि यदि आप ITP के पेशेंट हैं तो जो बड़ी प्रजाति की ट्यूना फिश होती है वो उनका उपयोग आपको नहीं करना है, या जो कैंड जो मार्केट में जो डब्बे बंद ट्यूना फिश आती है उनका उपयोग नहीं करना है। फिर भी यदि आप डेली रूटीन में फिश का उपयोग करते हैं तो मैं कहूँगा जो फ्रेश वाटर फिश होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो सैल्मन फिश होती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और पर कोशिश करना है कि ट्यूना फिश की मात्रा कम कर दें या फिर बंद कर दें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको ऐसे लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनको ITP की बीमारी है, जो डेली रूटीन में फिश का उपयोग करते हैं, ताकि वो इन एग्रावेशन से बच सकें। जो अनवांटेड रिजल्ट ट्यूना फिश खाने के बाद अपन को मिलते हैं उससे ये बच सकें और होम्योपैथिक अप्रोच के साथ वो एक अच्छी दिशा में क्योर की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है, या हम जो ITP के बारे में आपको बताते हैं या कुछ क्रॉनिक बीमारी के बारे में आपको बताते हैं, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, पेशेंट कैसे ठीक हुए उनके बारे में बताते हैं, होम्योपैथिक अमेजिंग पावर के बारे में बताते हैं, इन सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।